अरविंद नु भी ज्वाइन। तो हेलो एवरीवन। थोड़ी देर वेट करते हैं और कुछ पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करने देते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं मीटिंग। लेट अदर ज्वाइन।
So, hi, hello everyone. So, we have 8 people in the house. देखते हैं अभी कुछ लोग और ज्वाइन करते हैं 1 मिनट में कि नहीं। तो कैसे हैं आप सब? आज की ये जो जूम मीटिंग है, यहाँ पे हम शाउ का जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट जो 2023 और 2022 का कंपेयर करके देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज आपके लिए। इसको देख के आपको पता चलेगा कि शाउ कहाँ पे एक्चुअल में स्टैंड कर रहा है। कई लोग सोचते हैं कि कितना फंड रेज कर रहा है, कितना फंड नहीं आ रहा है। तो हर साल की जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर पता चलने वाली है। सो रिक्वेस्ट की जूम मीटिंग को आप अभी स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो एंड तक देखना। एंड अभी अगर आपकी कोई टीम में से है पर्सन, देन सेंड द रिक्वेस्ट। अपनी टीम को आप ये वेबिनार लिंक भेज के इनवाइट कर लीजिए, तो हम साथ में स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, बस 1 मिनट में अपनी आईडी लॉग इन कर लूँ शो में, नहीं तो फिर स्क्रीन स्टॉप करनी पड़ेगी। स्टॉप कर लेता हूँ मैं। तो कितने लोग आज न्यू हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं? अगर वो मुझे चैट बॉक्स में बता दे तो बेटर होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम आज इस वेबिनार में आए हैं वो चैट बॉक्स में प्लीज एक बार टाइप कर दे, या अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं आप। अच्छा, मेरी वॉइस तो ऑडिबल है ना सबको? एक बार इसके लिए कंफर्मेशन दे दीजिए चैट बॉक्स में। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आशीष, खाद से ठीक है। वेलकम मिस्टर आशीष। इज एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज एक बार इसके लिए भी कंफर्मेशन दे दो, मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। मेरी वॉइस ऑडिबल है ना सबको? चैट आ गया। ओके, थैंक यू मिस्टर आशीष फॉर योर कंफर्मेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट माई सेल्फ। सो माई सेल्फ सतीश शर्मा, आई एम द होस्ट हियर, एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर. Before 4 months before, I was working as a robotic trainer, and I'm doing my YouTube channel as my part-time work from very long. And now I am doing Shadowbank as my part-time work too. Here I host regular Zoom meeting for all of you. जितनी भी जूम मीटिंग होती है यहाँ पे इंडियन टीम के लिए स्पेशली, वो मैं होस्ट कर रहा हूँ। वीक में 2 बार जूम मीटिंग होती है, एक मंडे और एक थर्सडे। और डे ये दोनों मीटिंग्स रात को 9 बजे होती हैं, और दोनों मीटिंग मैं होस्ट करता हूँ अभी करंट टाइम। जब काम बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा, टीम बढ़ेगी, तुम्हें भी आगे और भी नए होस्ट मिल सकते हैं, और हम नए होस्ट की वैसे भी तलाश में हैं। वी नीड न्यू होस्ट
जो अच्छे लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं और अच्छे लेवल पे प्लान रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरों को। तो उसके लिए भी कुछ न्यू होस्ट आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में। वीक में 7 के 7 दिन न्यू जो भी वेबिनार होता है ना, ये 7 के 7 दिन होना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। तो अभी ये डिस्कशन चल रही है, होपफुली हम इसको सक्सेसफुल कर भी लेंगे बहुत जल्द। तो आज की इस जूम मीटिंग में हम फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने वाले हैं शाओ बैंक की, कि 2022 में इनके पास क्या रिपोर्ट थी और अभी 2023 खत्म हुआ है ना। तो ये कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि कितना ग्रोथ हुई है, कितनी चीजें नई आई हैं, क्या क्या न्यू है। एक्चुअल में ये रिपोर्ट मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम कंपेयर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ पहले से सीख के प्रिपेयर करके आया हूँ, मैं अभी पहली बार खुद कंपेयर करूंगा। एक्चुअली आज की जूम मीटिंग में भी मैंने सिंपल प्लान रिप्रेजेंट करना था आपको, बट मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा अलग लेवल पे कुछ न्यू करके देखते हैं अबाउट शाओबेंग। तो जो पर्सन न्यू है उनके लिए मैं एक बार प्लान भी थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। डिटेल में अगर उनको समझना होगा तो डिटेल में भी वो पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन ऑल इन डिटेल। तो पहले देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज शाओ बैंक। शाओ बैंक क्या है। देखिए, बीच में अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप साथ साथ में ना चैट बॉक्स में लिखते ही जाना, क्योंकि बाद में क्वेश्चंस याद नहीं रहते। आई नो के जब हम सुन रहे होते हैं उसी टाइम ऑन स्पॉट अगर आंसर मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलती है। ये वो जूम मीटिंग नहीं है जहाँ पे सिर्फ होस्ट आता है, बोल के प्लान रिप्रेजेंट करके चला जाता है। यहाँ पे जो आपका ये होस्ट है, ये आपकी सारी बातें सुनेगा और जितना पता है उतना बताएगा जरूर। कुछ झूठ नहीं बताऊंगा, जितना आपके सामने ओपनली हर एक चीज आपको शो होंगी, है ना। ऐसा नहीं कि मैं अगर ऑफिशियल जूम मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ तो मैं कंपनी की साइड से ही बोलूंगा। जो रियलिटी है वही आपके साथ शेयर करनी है। तो आप ओपनली जो भी डाउट है, क्वेरी है, वो इन बिटवीन भी पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके चाहे बोल के पूछिए, चाहे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हिंदी सबके लिए है ना, अंडरस्टैंडेबल है, सभी समझते हैं हिंदी अच्छे से। एक्चुअली जूम मीटिंग स्पेशल हिंदी में ही होस्ट होती है पूरी। आई कैन कंटिन्यू इन इंग्लिश एज वेल, बट कुछ ऑडियंस जो है पिछली बार आए थे, कुछ जो जूम मीटिंग में आए थे, कुछ लोग, 2 लोग आए थे, उनको हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो देखिए, ये स्पेशल हिंदी जूम मीटिंग है। आपके लिए मैं अलग से इंग्लिश भी होस्ट कर सकता हूँ, उसके लिए आप बस मुझे बता दिया करना। तो देखिए, शाओ बैंक क्या है। ये बैंक वर्ड से तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो बैंक वाला यहाँ पे लोचा है। और बैंक के वर्ड के साथ यहाँ पे आप एक कार्ड जो देख रहे हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड है ये। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड है, मतलब ये तो बैंक वाला सिस्टम ही है ना कुछ यहाँ पे। तो ये है डिजिटल नियो बैंक। शाओ इज अ डिजिटल नियो बैंक। अभी मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेके आपका प्लान एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद हम कंपेयर करेंगे ये फाइनेंशियल रिपोर्ट 2022 और 2023 की। तो ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल की चीज रहने वाली है। आई नीड योर हेल्प। अगर मैं कुछ यहाँ पे गलत बता रहा हूँ या मैं कुछ नहीं अंडरस्टैंड कर पाऊँ तो आप लोग मुझे बताएंगे। क्योंकि ये मैं पहली बार रिपोर्ट आज देखने जा रहा हूँ। तो शाओ इज ए डिजिटल बैंक। डिजिटल नियो बैंक क्यों है ये। यहाँ पे जो भी सारा काम है आपका डिजिटली होता है, अकाउंट ओपनिंग से लेके विड्रॉल डिपॉजिट सब कुछ डिजिटली होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक स्पेशल चीज यहाँ पे आपको मिलती है। 15 टाइप के आप क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और विड्रॉ ले सकते हैं। मतलब आपके पास अगर क्रिप्टो करेंसी है और उस क्रिप्टो करेंसी को आप किसी बैंक में रखना चाहते हैं, तो आपके इंडियन बैंक में, या अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो उस बैंक में रखना वो पॉसिबल नहीं है आपकी क्रिप्टो करेंसी को। यहाँ पे तो चार्जेस से भी बहुत ज्यादा डर लगता है ना। तो ये सिंपल ऐसा बैंक है आपके लिए कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के, आपके पास चाहे बिटकॉइन है, इथेरियम है, यूएस डॉलर है, ठीक है, बीएनबी कॉइन है, ट्रोन है, डोज कॉइन है, लाइट कॉइन है, उस सभी कॉइन को, सभी क्रिप्टो करेंसी को, मतलब ये 15 टाइप की क्रिप्टो करेंसीज हैं यहाँ पे, सोलाना, एक्सआरपी, ये सारी आप एक जगह पे डिपॉजिट करके रख सकते हैं और जब मर्जी तब आप विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। विदाउट एनी चार्जेस का मतलब, आज आपके पास $1,000 आ रहा है, आप बिनांस में नहीं रखना चाहते, शाओ बैंक में रख लो। बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट्स मत रखना, है ना। क्योंकि प्लेटफॉर्म देखो बहुत अच्छा है, बहुत सिक्योर लगता है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे इसमें रिटर्न मिल रही है और मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ। मेरी आईडी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं 19 अप्रैल 2023 से इसमें काम कर रहा हूँ। मेरी खुद की आईडी लगी है, खुद की इन्वेस्टमेंट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ओपनली दिखाऊंगा सारी चीजें। ऐसा नहीं कि कुछ हाइड करके दिखाऊंगा, जो भी है रियलिटी आपके सामने होगी। अगर कुछ झूठ लगे तो आप इसी टाइम यहीं पे बोल देना भाई। मैं आपको जो मेरे पास बैलेंस है, अगर मैं यहाँ पे अपने मतलब अपनी आईडी का कुछ झूठ आपके साथ शेयर करूँ, तो ये जितना बैलेंस मेरा दिख रहा है ना, $350 आपके सामने, सबके सामने यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। देखो, इतनी चीज मैं बता रहा हूँ ओपनली। तो यहाँ पे आप डिपॉजिट करके रख सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी $352 है। अगर मेरे को ये किसी और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में विड्रॉ करने हैं, डिपॉजिट करने हैं, देन आई कैन टेक देम टू देयर प्लेटफॉर्म। मैं इसको यहाँ से वहां पे ले जा सकता हूँ विद इन 5 to 10 मिनट्स।
कभी कभी कुछ लोगों को क्या होता है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ज्यादा टाइम कैसे लगता है, यहाँ से तो विड्रॉ आपका इंस्टेंट प्रोसीड हो जाता है, जहां पे क्रेडिट होना होता है उसके प्लेटफॉर्म में कोई इश्यू होता है, कभी कभी वहां पे टाइम लगता है, इसलिए 20-25 मिनट भी कभी कभी लग जाते हैं, अदरवाइज दे टेक ओनली 5 मिनट्स क्या बोल रहे फॉर विड्रॉल। हाँ, वो अच्छा किसी ओके। की आई अभी वॉइस आई, किसी की, कुछ बोलना चाह रहा है कोई? अगर मेन क्वेश्चन है कुछ तभी आप बीच में बोलना, नहीं तो हम लास्ट में बातें करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेट करेंगे अच्छे से। अगर कुछ खास हो, डाउट हो जो भी मैं बातें कर रहा हूँ उसमें, तब आप बोलना है ना, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे आप डिपॉजिट करके रखिए, अगर मेरे को मान लीजिए बिनांस में लेके जाना है या फिर अदर किसी और प्लेटफॉर्म में ले जाना है, तो मैं यहाँ पे इंस्टेंटली विड्रॉ कर लूंगा, या फिर इसी शाओ बैंक के अकाउंट में से किसी और को मैंने पैसे भेजने हैं, जैसे बैंक में होता है ना, एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजना या एक खाते से दूसरे खाते में डिपॉजिट करना, वो भी यहाँ पे ट्रांसफर से बहुत इजीली हो जाता है। वहां पे भी कोई 1 रुपए का चार्ज नहीं देना आपको। तो विड्रॉ भी बहुत जल्दी होता है यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफर भी इजीली हो जाता है, और डिपॉजिट आपने रिफिल बैलेंस करना है तो आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, चाहे आप बिटकॉइन कीजिए, एथेरियम कीजिए, डोजकॉइन कीजिए, सोलाना कीजिए, ठीक है, XRP कीजिए, बहुत सारी मल्टीपल 15 टाइप के यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऑप्शन हैं आपके पास। और अगर आप विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करने में देखिए बिल्कुल फ्री है, TRC20 अगर आप विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे विड्रॉ करने में 1 रुपए का भी चार्ज नहीं है, ठीक है। इस बैंक से अगर आप कहीं पे पैसे भेज रहे हैं, किसी और क्रॉस प्लेटफॉर्म में भेज रहे हैं, तो 1 रुपए भी चार्ज नहीं है TRC20 पे। लेकिन इसके अलावा अगर आप BNB BEP20 वगैरह करते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत कमीशन, ये जो है प्लेटफॉर्म कमीशन, जो एडमिन चार्जेस जिसको हम बोलते हैं, 3.8%, अलग अलग कॉइन के हिसाब से अलग अलग रेट रहता है। ये देखिए यहाँ पे BNB, यहाँ पे कौन सा है, USD कॉइन, BNB पे 4.5, तो ये ऐसे रहता है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप TRC20 भी किसी प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट करते हैं तो बाद में इजीली कन्वर्ट हो जाता है 0% चार्जेस पे। तो हमने क्यों चार्जेस देना, जीरो कमीशन जो है TRC20 वही प्रेफर करेंगे हमेशा। तो ये है सिंपल, जैसे एक बैंक में डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफर होता है वो यहाँ पे आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल की चीज क्या मिल रही है आपको, क्रिप्टो करेंसीज को भी आप यहाँ पे डिपॉजिट करके रख सकते हैं। आपके पास ये डिजिटल सेविंग अकाउंट है आपका, और यहाँ पे आप अपनी डिपॉजिट करके रखिए जो भी क्रिप्टो करेंसीज है, और उसको जब मर्जी तब जहां मर्जी था वहां पे विड्रॉ करके ले जाइए। ज्यादा टाइम लगना नहीं है, यहाँ पे 5 मिनट का वैसे विड्रॉल प्रोसेसिंग सारा टाइम होता है, और 5 से 10 मिनट कभी कभी लगते हैं। रेयरली होता है जिस प्लेटफॉर्म में आपने विड्रॉ किया है वहां पे एक्सेप्टेंस टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। देन इसके बाद यहाँ पे इस बैंक में आपको डिपॉजिट करने का भी मौका मिलता है, भाई डिपॉजिट कर लो जो आपको भी मैंने बताया। फिर इसके बाद यहाँ पे एक सबसे स्पेशल चीज क्या है, बॉन्ड्स परचेज। बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट में आपको एक बहुत अच्छी रिटर्न मिलती है। शाओ बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन कर चुके हैं तो आपको अकाउंट ओपन करने के बाद अगर बॉन्ड नहीं आपने परचेज किए, आप सिंपल नॉर्मल डिपॉजिट और विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉन्ड नहीं परचेज करते तो आप मेन बेनिफिट शाओ बैंक का नहीं ले रहे, जो कि सबसे मेन चीज है शाओ बैंक में। यहाँ पे आपको 0.45% डेली, 0.45% से लेके 0.95% तक का रिटर्न मिलता है। अब वो कैसे मिलता है वो आगे हम समझेंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप चाहे तो यहाँ पे बिजनेस करके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस एक मिलता है, जहाँ पे कुछ अलग से एक्स्ट्रा थोड़े बहुत रिवॉर्ड आप अर्न कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्रेडिट और लोन का ऑप्शन मिल जाता है, क्रेडिट लोन बहुत स्मूथ है। कोई इशू आता है कभी, कोई भी इशू आता है विड्रॉ से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड, देन यू कैन गो टू सपोर्ट, और सपोर्ट पे इजीली जल्दी ही रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे। मतलब टेक्निकली अगर हम देखें, टेक्निकल सपोर्टिंग प्रॉपर अच्छे से वर्क करती है। अब हम आ जाते हैं सबसे मेन चीज में, यहाँ पे जो बॉन्ड है, जिसमें हमको यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट है और जो मेन अट्रैक्शन है शाओ बैंक का। सो मेन अट्रैक्शन और मेन प्रोडक्ट भी आप मान सकते हैं शाओ बैंक के लिए। देखिए यहाँ पे 6 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं आप सभी को पता होगा, अगर आपने कभी बैंक अकाउंट ओपन किया है तो आपको बैंक अकाउंट ओपन करते टाइम आपका जो एजेंट होता है वो बोलता होगा कि भाई आपके पास ज्यादा पैसे हैं, सेविंग में पैसे हैं, तो इसको कुछ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कर दो, है ना, RD FD म्यूचुअल फंड वगैरह जो ऐसे हम सोच सुनते हैं ना, उसमें एक बॉन्ड्स भी होते हैं, हर बैंक के अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, अलग अलग रिटर्न्स होती हैं। तो यहाँ पे शाओ बैंक के भी बॉन्ड्स मिलते हैं जो 6 टाइप के बॉन्ड्स हैं, और ये बॉन्ड्स पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अगर आपने आज एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने एक बॉन्ड परचेस कर लिया, जो उस पर रिटर्न है वो आपको तब तक मिलना है जब तक उसकी मेच्योरिटी चल देगी। यहाँ पे 10 साल की मेच्योरिटी है तो 10 साल तक आपको प्रॉफिट मिलना है। यहाँ पे प्रॉफिट जो आपको मिलता है वीकली बेसिस पे मिलता है,
जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उसका जो प्रॉफिट बनेगा हर हफ्ते आपके पास वापस आता रहेगा, वापस आना ही आना है। ऐसा नहीं कि आप नहीं ले रहे हैं तो वो उसमें कंपाउंड होगा, वो बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद आप सेविंग अकाउंट में रखो, जब मर्जी विड्रॉ करो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो उसकी रिटर्न होगी 7 दिनों की, वो आपके अकाउंट में बाहर आ जाएगी। जैसे अभी आज मेरे को जो इन्वेस्टमेंट में मेरी रिटर्न आई है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अ, ये देखिए मेरी जो टोटल डिपॉजिट कितनी थी और मैंने टोटल विड्रॉ कितना किया है, यहाँ पे हिस्ट्री उसकी भी शो होती है। अब ये देखिए बॉन्ड प्रॉफिट अक्रूवल जो है यहाँ पे मेरा AA3 में मैंने एक इन्वेस्टमेंट जो की है, वो आगे आप समझ जाएंगे। इसका जो रिटर्न मेरे को आज क्रेडिट हो गया, ये हर हफ्ते मेरे पास आता है। एवरी मंडे यू कैन सी लाइव हेयर। हर मंडे यहाँ पे आता है, जब मैं ये जूम मीटिंग स्टार्ट करता हूँ उसके थोड़ी देर पहले ही आ जाता है ये मेरे को प्रॉफिट। मैंने इन्वेस्ट इस हिसाब से किया था कि हर मंडे मेरे पास आ जाए और हर मंडे मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर सकूँ। तो जो भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, जितनी भी रिटर्न परसेंटेज बनेगी, वो हर हफ्ते आपको मिलनी है डेफिनेटली। अदरवाइज अदर बैंक में क्या होता है, हमारे जो अदर बैंक होते हैं वहां पे जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसकी जब तक मेच्योरिटी पीरियड कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको वो पैसे पूरे वापस नहीं मिलते। वहां पे प्रिंसिपल भी होल्ड रहता है, रिटर्न्स भी होल्ड पे रहती हैं। अगर बीच में आप बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, सिर्फ प्रिंसिपल मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रिंसिपल साथ साथ में रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है पहले हफ्ते से। ठीक है। तो अब हम रिटर्न्स देखेंगे और मिनिमम डिपॉजिट समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट AA1 में जो रहता है आपका, वो रहता है 400 HKD। HKD क्या है, व्हाट इज HKD? देखिए अब बैंक क्या है, तो बैंक की अपनी करेंसी होती है। इंडियन बैंक की अपनी करेंसी INR है, ठीक है। यूएस बैंक के अपनी करेंसी US डॉलर होता है, ठीक है। अलग अलग बैंकों की अलग अलग करेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे जो शाओ बैंक है, ये हांगकांग बेस्ड बैंक है, ठीक है। जो इनका मेन ब्रांच है वो है हांगकांग। तो HKD में डील होती है सारी, हांगकांग डॉलर जिसको हम कहते हैं। एक HKD इज इक्वल्स टू आपका 0.13 US डॉलर। 1 HKD इज इक्वल्स टू 0.13 US डॉलर। एक HKD की वैल्यू है जो स्टेबल है, पिछले 20 सालों से ये स्टेबल है। HKD की वैल्यू स्टेबल है। अगर आप INR में डॉलर परचेज करके फिर कन्वर्ट करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। देन इसके बाद अगर हम US डॉलर में इसकी वैल्यू चेक करें, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ US डॉलर, 33 TRC 20। ये 51.28 US डॉलर मिनिमम डिपॉजिट है आपकी AA1 में। लेकिन इस पे बेनिफिट आपको क्या मिलता है, डेली रिटर्न जो आपको मिलती है 0.45%। मतलब एक दिन का प्रॉफिट, जो भी प्रिंसिपल आप इसमें लगाओगे उसका एक दिन का प्रॉफिट आपको 0.45% मिलेगा। और जो उसका 0.45% 7 दिनों के साथ मिलेगा, आपका इकट्ठे आएगा, वो आपके सेविंग अकाउंट में यहाँ पे शो होगा, जो मेरे पास ये बैलेंस आप देख रहे हैं। तो हर हफ्ते 0.45% को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो, हर हफ्ते जितनी रिटर्न बनती है वो आपके अकाउंट में आ जाया करेगी। देन इसके बाद आते हैं हम AA2 में। AA2 में क्या है, 0.55% की रिटर्न मिलती है आपको डेली। यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट कितनी है, 256.4 US डॉलर। 256.4 US डॉलर आपको मिनिमम यहाँ पे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और इंडियन रुपीज में ये आप समझ जाएंगे, यहाँ पे 23-24 हजार रुपए की मिनिमम डिपॉजिट होगी अगर आप AA2 में लेते हैं। लेकिन AA2 AA1 में क्या डिफरेंस रहा है, रिटर्न परसेंटेज। मेजोरिटी यहाँ भी आप 10 साल तक मिलती है। मतलब आज जो आप 23-24 हजार मिनिमम डिपॉजिट करते हैं AA2 में, उसका जो रिटर्न बनेगा वो 0.55% के हिसाब से डेली वीकली आपको मिलता रहेगा। और उसका महीने का अगर मैं रिटर्न आपको बताऊं, तो एक महीने में आपको 16.5% की रिटर्न मिलेगी। तो हर महीने 16.5% कन्फर्म मिलने हैं अगले 10 सालों तक। आज 23,000 दो और अगले 10 साल तक 16.5% हर महीने उसका रिटर्न लेते रहो, जो कि काफी अच्छी रिटर्न, काफी बड़ी रिटर्न बन जाती है। एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक कुछ ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते, आप छोटी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो आपका पेट्रोल का खर्चा हो गया, घर में साग सब्जी वगैरह जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, जो यहाँ से आपके मैनेज हो जाया करेंगे। मैंने भी यही सोच के स्टार्ट किया था, ऑनेस्टली बताऊं। मैंने स्टार्टिंग में अपने 11,000 के करीब इसमें लगाए थे, ये सोच के कि मेरा जो पेट्रोल का एक्सपेंस है वो निकल जाया करेगा। उसके बाद जब अच्छा लगा प्लेटफॉर्म, तो आज मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छी खासी मैंने कर रखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देन इसके बाद आते हैं AA3 में। AA3 में डेली रिटर्न आपको मिल जाती है 0.65%। मेच्योरिटी 10 साल की रहती है। मिनिमम डिपॉजिट 1,025.6 US डॉलर रहते हैं आपके। और यहाँ पे भी मेच्योरिटी 10 साल की है आपकी। लेकिन रिटर्न बहुत अच्छी है, 19.5% मंथली रिटर्न बन जाता है। फिर आते हैं AA4 में। जितना बड़ा रिटर्न आप लेंगे उतनी आपकी जो मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे बढ़ती जाएगी। मतलब जितना बड़ा पैसा उतनी बड़ी रिटर्न मिलनी है आपको। AA4 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेली रिटर्न आपको जो मिलती है वो रहती है 0.75%।
और मिनिमम डिपॉजिट है 5128 US डॉलर। फिर इसके बाद AA5 में आ जाइए। इसमें रिटर्न आपको मिलती है 0.85%। मंथली आपका 26.5% का 25.5% की रिटर्न बन जाती है। और यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट 10,256 US डॉलर, जो इंडियन रुपीज में आपके लगभग 9 साढ़े 9 लाख रुपए हो जाते हैं। फिर सबसे बड़ी रिटर्न जो आपको मिलती है AA6 में, जिसमें मिनिमम डिपॉजिट लगभग 45-46 लाख रुपए, और US डॉलर में अगर हम देखें तो 51,280 US डॉलर इसमें आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन रिटर्न देखिए 28.5% मंथली रिटर्न। रिटर्न बड़ा है, रिस्क भी बड़ा है, ये आपके सामने है। मतलब जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी बड़ी रिटर्न यहाँ पे मिलेगी। सो ये है मेन अट्रैक्शन शाओ बैंक का, जो बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट है। और इस इन्वेस्टमेंट को अगर मैं आपके थ्रू करवा रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ और आप अपने थ्रू किसी और को करवा रहे हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट है? मैं क्यों आपको ये जूम मीटिंग यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कमीशन भी मिल जाता है, लेकिन इतना बड़ा कमीशन नहीं है कि आप समझो कि मैं अपने लालच के लिए ही प्रॉपर यहाँ पे सारा वर्क कर रहा हूँ। आपको जितनी यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा उस पर जितनी आपको रिटर्न मिलेगी, सेम रिटर्न मैं आपको किसी और प्लेटफॉर्म में अगर दिलवाऊंगा, लेकिन वहां पे जो यहाँ पे मेरे को जो अर्निंग मिलेगी ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उससे 10 गुना ज्यादा मैं किसी और प्लेटफॉर्म में आपकी सेम इन्वेस्टमेंट पे कमा सकता हूँ, आपको सेम बेनिफिट्स दिलवाने के साथ साथ। थोड़ा इससे कम रहेगा या फिर थोड़ा ज्यादा भी रहता है, क्योंकि आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा है कि कंफ्यूजन हो जाती है कि किस में इन्वेस्ट करें किस में ना करें। तो देखो, इन्वेस्ट एक जगह पे नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आपको मैं पर्सनल एडवाइस दूं तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो। एक नहीं 10 जगह लगा दो। 10 जगह लगा के रखोगे, क्या पता कोई दो प्लेटफॉर्म ऐसे हो जहां से आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिल जाए, कुछ दो प्लेटफॉर्म ऐसे होंगे जो कभी डूब भी सकते हैं। लर्निंग एटीट्यूड के साथ इस इसमें कुछ भी अश्योर नहीं होता। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कितना रिस्की बना रहे हैं और कितना बेनिफिशियल बना रहे हैं। तो देखो, शाओ बैंक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। लेकिन फिर भी आपके अपने रिसर्च के बाद आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं ना। तो ये था पूरा बॉन्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, कि कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, कितनी रिटर्न मिल रही है। अब यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप खुद तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन इसके बाद आप किसी और को रिकमेंड करेंगे, बिकॉज अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, नॉन वंस को जरूर रेफर करेंगे, और रेफर करना भी चाहिए। अगर आपको एक अच्छी चीज मिली है तो बता दो एक बार। कोई करे या ना करे, आप अपनी तरफ से बता दो। कल को अगर अच्छी रिटर्न मिलेगी तो वो आपको ब्लेमिंग जरूर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो बिजनेस के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ऐसी रहती है कि अगर आप अपने डाउन में किसी को रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक रेफरल लिंक मिल जाता है। ये जो लिंक है मेरा, ये लिंक कॉपी करके मैं अगर आपको शेयर करूंगा, इसके थ्रू आप ज्वाइन करेंगे तो आप मेरे अंडर, मेरे डाउन टीम में लग जाएंगे, और सेम आपका लिंक कोई और यूज करेगा तो आपके डाउन में वो ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, 10 लेवल की अर्निंग है। 10 लेवल तक आपको यहाँ पे, पहले लेवल से लेके 10 लेवल तक की यहाँ पे अर्निंग मिलती है। 10 लेवल क्या होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा जो पहली बार ऐसी चीजें देख रहे हैं। देखिए, लेवल क्या होता है, अगर मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, फिर आपके बाद आप अपने फ्रेंड को रेफर कर रहे हैं,
तो आप मेरे पहले लेवल पे, आपका फ्रेंड मेरे दूसरे लेवल पे, और आपका फ्रेंड आगे किसी को रेफर करता है तो वो मेरे तीसरे लेवल पे आ जाएगा। तो ये होते हैं लेवल। ऐसे 10 लेवल तक अगर कोई रेफर करता है तो मेरे को 10 लेवल तक अर्निंग मिलेगी, और आपको 9 लेवल तक मिलेगी। तो ये कितनी अर्निंग होती है? टोटल 20% की शेयरिंग होती है। पहले लेवल पे सबसे अच्छी अर्निंग होती है, वो है 7%। दूसरे लेवल पे 3%। तीसरे पे 2.5, देन 2%, देन 1.5, 1%, एंड लास्ट में आपको दो जो लेवल मिलते हैं 0.5%। अभी क्या होता है, जितना आपका फ्रेंड आपके डाउन में इन्वेस्ट करेगा, जितना भी इसका प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का आपके लेवल के हिसाब से आपको कमीशन मिल जाएगा। अगर आपका फ्रेंड पहले लेवल पे आपके वो 10,000 रुपये लगा रहा है तो उसका 7%, 700 रुपये आपको मिल जाएगा। कोई आपके दूसरे लेवल पे वो 1 लाख लगा रहा है, 3%, 3,000 रुपये आपको इंस्टेंट मिलेगा। ये जो कमीशन आपको मिलता है, ये इंस्टेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा जैसे ही उनकी डिपॉजिट वहां पे कंफर्म होगी। साथ में तुरंत आपके 1 सेकंड का डिले होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड बाद आप रिफ्रेश करोगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और वो इंस्टेंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको इन्वेस्ट करनी है या फिर कुछ दिनों तक होल्ड करके रखना है, नो कंडीशंस। डायरेक्ट आप विड्रॉ कर लो। आज आपके पास कोई अर्निंग आती है, अभी आपको पैसों की नीड है, आप ट्रांसफर कर लो, विड्रॉ कर लो। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और 10 लेवल से अर्निंग आती है, वो भी इंस्टेंट आती है। देन इसके बाद एक टोकन अर्निंग होती है। टोकन्स क्या होते हैं? यहाँ पे जैसे आप लेवल देख रहे हैं, 10 लेवल, 10 लेवल आपके डायरेक्ट ओपन नहीं मिलते, आपको ये ओपन करने पड़ते हैं। सबसे पहला लेवल आपको ओपन मिल जाएगा जो 0 टोकन पे ओपन होता है। ये कंडीशन है जो कुछ सोच समझ के बनाई हुई है शाओ बैंक ने। अगर ये कंडीशन ना होती, देन बहुत सारे लोगों ने इसका मिस यूज कर लेना था। मिस यूज कैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक बारी में 10-10, 20-20 लेवल खुद खोल लेते हैं, और उससे बैंक को लॉस होता है। उससे बैंक को, कंपनीज को भी थोड़ा लॉस होता है, क्योंकि अगर कोई नेटवर्किंग नहीं कर रहा और सीधा 10 लेवल पे अपनी इन्वेस्टमेंट पे अपनी 20% का कमीशन खा रहा है, देन बैंक को भी प्रॉफिट नहीं है, और उनके जो मेन जितने भी एजेंट है उनको भी प्रॉफिट नहीं होता। तो दूसरा लेवल आपका जो होता है वो 700 टोकन पे। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पे 999 टोकन बिल्कुल फ्री मिलते हैं। जो भी नए रजिस्टर हो रहे अकाउंट, उनको 999 टोकन फ्री में मिले होंगे, वो चेक कर सकते हैं अपना अकाउंट। देन दूसरे के बाद तीसरा लेवल आपका ओपन होता है 2100 टोकन पे। अब ये टोकन कैसे मिलेंगे? 999 तो आपको ऑन रजिस्ट्रेशन फ्री मिलेंगे। मेरे देखिए 10 के 10 लेवल ओपन हो गए। 10th लेवल जो है मेरा आज ही मैंने अनलॉक किया है, क्योंकि कल मेरे को एक अच्छा खासा कमीशन आ गया था, जो आप बैलेंस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपको क्या होता है कि जितने आपके डाउन में इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस इन्वेस्टमेंट के आपके लेवल के हिसाब से जितनी आपके पास एचकेडी आ रही है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2747 एचकेडी रिवॉर्ड पड़ा हुआ है। अब जितना ये एचकेडी मेरे पास रिवॉर्ड है, इसका 12x, 12 गुना मेरे को टोकन मिलता है फ्री में। मतलब रिवॉर्ड के साथ साथ ही टोकन आपको मिल जाते हैं। आप रेफर कर रहे हो, आपकी टीम में इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसके टोकन आपको फ्री में मिल जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे 791.16 टोकन अभी बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने 24,000 लगा के अपना 10th लेवल अनलॉक कर लिया था आज। तो मेरे को वैसे आप लोगों के सामने करना चाहिए था, मैं एक्साइटेड होकर मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, नहीं तो ये भी आपको मैं करके दिखाता। और पिछली कई जूम मीटिंग्स में मैंने दिखाया भी है प्रैक्टिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस प्लान। ये है शाओ बैंक का बिजनेस प्लान और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। अब हम इनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो देखने को यहाँ पे आते हैं अपने स्क्रीन पे। दूसरी देखिए, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है इनकी 2023 की, और ये हमारे पास है 2022 की। तो सबसे पहले हम 2022 में देखते हैं कि हम ये जो की इम्प्लेसमेंट है वो सारी देख लेते हैं। ये मैं भी पहली बार ही आपके साथ देखने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो इनके 2022 में ऑपरेशनल केपीआईज हैं, जो कंसोलिडेटेड एसेट्स जो इनके पास थे हांगकांग डॉलर में 7.836 बिलियन हांगकांग डॉलर। अथोराइज्ड जो कैपिटल जो इनके पास था 7.764। और बैंक एम्प्लॉयज जो थे वो 1,000 से कम थे। और बॉन्ड होल्डर्स कितने थे 2022 की, मैं आपको बता रहा हूँ, वो थे 27,000 प्लस बॉन्ड होल्डर। और इशूड क्रेडिट का जितने लोगों को मिले थे, जो क्रेडिट लोन जो हम देख रहे थे अभी, कितने लोगों को मिले थे? 78,500 लोगों को। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे न्यू वाले पे देखते हैं साथ में, जो 2023 का रिपोर्ट है यहाँ पे। ये एक्चुअल में ये जेन्युइन रिपोर्ट इन्होंने खुद ही पूरी एनालाइज करके दी हुई है, वेरीफाइड रिपोर्ट है। अब देखिए कंसोलिडेटेड एसेट्स इनके पास अब कितने हैं हांगकांग डॉलर में? 132.47 हांगकांग डॉलर कंसोलिडेटेड एसेट्स, जो अभी हमने यहाँ पे कितना देखा, 7.83, है ना, 7.836 बिलियन
HKD इनके पास थे, और यहाँ पे अब कितना हो गया, सीधा ग्रोथ देखिए कितनी होगी। फिर अथराइज्ड कैपिटल इनके पास कितना था ना, ये कितना है आपका 9,89,000, ओ सॉरी 9 लाख में पढ़ रहा हूँ, ये आपके हैं 989 बिलियन, 98 बिलियन, सॉरी 98 बिलियन आपके पास ये आ गए। और इसके पहले कितने थे यहाँ पे, 7.764। तो ये थोड़ा सा फाइनेंशियल रिपोर्ट जो आपको ये भी देखनी चाहिए, मैं आपके साथ ना ये पूरा PDF शेयर करूंगा। और रीजनल यहाँ पे देखते हैं एम्प्लॉयज की बात, पहले एम्प्लॉयज की बात देखते हैं। यहाँ पे 1,000 से कम थे इनके पास पहले, और अभी देखिए यहाँ पे 2023 तक इनके पास कितने 2,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो चुके थे। और कुछ ही टाइम में एकदम से ये एम्प्लॉयज बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब ये अपने जो ऑफिशियल एजेंट बना रहे हैं, हर कंट्री में से बहुत सारे एजेंट्स इन्होंने सिलेक्ट किए। एंड लकीली मैं भी एजेंट के लिए सिलेक्टेड था, बट मैंने थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से इनको मना किया है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ऐसी होती है, एजेंट अगर आप बन रहे हो तो आपको सिर्फ शाओ बैंक करना है, शाओ बैंक के अलावा आप कोई और पार्ट टाइम वर्क नहीं कर सकते, किसी और प्लान में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे सिर्फ एक प्लान पे नहीं डिपेंडेंट रहना होता है, मेरे को और भी बहुत सारे प्लान आप लोगों को बताने होते हैं और शेयर करने होते हैं। तो मैं वो चीज नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ शाओ बैंक करूँ। ऐसे लोग सोचेंगे कि शाओ बैंक ने मेरे को खरीद लिया भाई, मैं कुछ बहुत ज्यादा पैसे उसमें कमा रहा हूँ। तो ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकता। जबकि एजेंट बन के मेरे को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने हैं, जो भी एजेंट बन रहे हैं बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। और बाय रीजन अगर इनके जो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, वो हम देखें 2023 में हांगकांग में कितना 32%, चाइना में 54%, एशिया में 5%, एशिया के अंदर ही हमारा इंडिया आता है। तो यहाँ पे आप एक मतलब अजम्पशन यहाँ पे देख सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं आप कि कितना एशिया अभी इंडिया, इंडिया जो एशिया के अंदर आता है ना हमारा, तो सिर्फ 5% बिजनेस इनको इंडिया से अभी मिला है 2023 में। और US से एंड यूरोप में कितना है इनका 9%। तो अभी इंडिया में बिजनेस इनका पहला ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो होना है बहुत बड़ा बिजनेस। बाय रीजन अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2022 में, 2022 में कितना था ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से, एशिया में थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है, लेकिन बिजनेस था भी कितना, वो बहुत कम था। और एजेंट्स कितने थे, वो भी कम थे। बाकी सारी चीजें उसके हिसाब से 25% रेशियो तो ज्यादा थी, लेकिन अभी जो है ओवरऑल जो इनकी इन्वेस्टमेंट आई है उसमें बहुत कम है। कनाडा में देखिए 12% है, यूरोप में 16%, और हांगकांग में कितना था 47%। हांगकांग बेस्ड है ना, तो ये हांगकांग में सबसे ज्यादा बिजनेस था पहले। और अभी के टाइम में क्या है इनका, हांगकांग में तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा चाइना में इनका फैल चुका है। एशिया में तो बहुत कम है, हमारे इंडिया और बाकी अदर जो हमारा साथ में आ गया ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में भी बहुत कम बिजनेस है इनका। और अब देखिए यहाँ पे बिजनेस इनको कहाँ से मिल रहा है, बैंकिंग में जो इनकी इन्वेस्टमेंट सेविंग में जो है वो 11%। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन पार्टनर कंपनीज प्रोजेक्ट, जो बॉन्ड हम इन्वेस्ट करते हैं वो इनके पार्टनर कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं। मतलब अभी जो हम बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं उन बॉन्ड के पैसों से, इनके IC चिप्स, इनोवेटिव चिप्स मैन्युफैक्चर होते हैं, वो इनकी पार्टनर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और वहां से एक अच्छा खासा रिटर्न जो जनरेट होता है वो हम लोगों के साथ शेयर होता है, ठीक है। और बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी सर्विसेज जो है यहाँ पे इनके 17% आते हैं। और पिछला यहाँ पे देखें हम अगर, पिछले में जो बिजनेस इनका बैंकिंग में 35% था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन पार्टनर का प्रोजेक्ट्स जो था वो 45%, और बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी सर्विसेज में 20%। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको नहीं बताई, लाइक यहाँ पे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दिखाई थी उसमें बहुत कम ये शेयरिंग देते हैं। ओवरऑल प्रिंसिपल का 20% ही दे रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी शेयरिंग नहीं है, एक बार देते हैं। और जो मंथली रिटर्न आपको आनी है हर महीने हर हफ्ते, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिलना है, आपके अपलाइन को कुछ भी नहीं मिलना। एक बार आपने 1 लाख लगाया, उसका 7,000 रुपये उसको लेवल के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है, उसके अपलाइन को उस हिसाब से जितना मिलना मिल जाएगा। देन उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट का मेन प्रॉफिट, मेन रिटर्न आपको 10 सालों तक मिलना है, ठीक है। और मैं कह रहा था आपको कि बॉन्ड जो चेंज होते रहते हैं, अगर इन फ्यूचर बॉन्ड चेंज होता है तो आज के टाइम पे जिस बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट मिल जाएगा आपको। मैं आपको एग्रीमेंट दिखा देता हूँ, और एक बॉन्ड सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट है। और ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है, हम एग्रीमेंट भी वो साथ में करते हैं डाउनलोड। नेट चल रहा है भाई, नेट चल रहा है, फिर भी नहीं डाउनलोड कर रहा है ये। ये देखिए ये हमारा एग्रीमेंट है,
ये मेरे नाम से यहाँ पे मेरे को एग्रीमेंट मिल गया, पर्टिकुलर एग्रीमेंट, जिसमें मेंशन होती है सारी डिटेल, कितनी परसेंट रिटर्न है और कितना यहाँ पे मिलना है मेरे को कितने टाइम तक। तो इंटरनेट इश्यू की वजह से अभी सर्टिफिकेट नहीं शो हुआ, दोबारा से करते हैं हम। ये एग्रीमेंट और ये सर्टिफिकेट आपका प्रूफ होते हैं आपके पास। इस वाले का नहीं हो रहा है ओपन। एक्चुअली मैंने बहुत बारी डाउनलोड कर लिया ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इश्यू आता है ये वाला। और ये मैं पहले वाली इन्वेस्टमेंट आपको जब तक दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इंस्टेंट हो गया। अब ये सर्टिफिकेट बार बार डाउनलोड नहीं करने होते हमें, वैसे मैं हर बार आपको जूम मीटिंग में दिखा देता हूँ, तो इसलिए वहां पे एरर आ रहा था थोड़ा। तो ये देखिए ये सर्टिफिकेट है मेरा। मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है, कितने बॉन्ड्स परचेज किए हैं, उसकी सारी डिटेल है यहाँ पे। और यहाँ पे एग्रीमेंट में पूरी प्रॉपर डिटेल होती है, कितने रिटर्न है, कितने दिनों तक मिलनी है, वो भी पूरा मेंशन होता है एग्रीमेंट में। तो ये भी पक्के में एक हिसाब से काम आपको यहाँ पे दिख जाता है। और अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ये मेरी 4 इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे चल रही है करंट। 4 बॉन्ड्स, 4 तरीके के बॉन्ड्स मेरे इन्वेस्ट हैं। और मेरी जो रिटर्न है, पहले की कुछ बॉन्ड्स जो मैंने इन्वेस्ट किए थे, उसमें पैसे लगाए थे, उसमें ऑलमोस्ट प्रिंसिपल से ज्यादा मेरे को मिल चुका है। और कुछ नए बॉन्ड्स जो मैंने ये परचेज किए हैं, इसमें अभी स्टार्टिंग है, फिर भी काफी हद तक रिकवर हो चुका है। तो रिटर्न परसेंटेज अच्छी है और टाइम पे मिल जाती है। यहाँ पे आप देखिए टाइमर चल रहा है। जैसे ये टाइमर पूरा होगा, मेरे को मेरा प्रॉपर जो जितना भी मेरी 7 डेज की रिटर्न बनती होगी, वो मेरे अकाउंट में इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाना है। 1 सेकंड का भी डिले नहीं होता है यहाँ पे। चाहे ये आप कभी देख लेना, चेक कर लेना। अगर आपका यहाँ पे 1 मिनट का टाइम हो और अपनी आईडी को उसी टाइम ऑन करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड का भी डिले होता है कि नहीं। रिफ्रेश करना, तुरंत आपके पास वो शो हो जाएगा। सो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है आपकी, जो पीडीएफ है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अगर किसी को चाहिए, जल्दी चाहिए, तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, वो भी मैं शेयर करके दिखा दूंगा। तो ये इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है, उसमें काफी ज्यादा बड़ी ग्रोथ हुई है शाओ बैंक की। लेकिन अभी इन्होंने जो ग्रोथ की है, उससे कई गुना ज्यादा ग्रोथ अभी करनी है। और वो ग्रोथ होगी अभी इंडिया में तो बहुत कम लोग इसमें अभी ऐड ऑन हुए हैं, जिनका बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बैंक एजेंट भी बन सकते हैं। अगर आप एक अच्छी जॉब की तलाश में हैं, आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, जॉब जहाँ पे अच्छी सैलरी भी चाहिए, तो आप शाओ एजेंट बन सकते हैं। मैं एक जॉब नहीं कर सकता, जॉब छोड़ के मैं अपने यूट्यूब पे ज्यादा ध्यान देने के लिए आया था। तो मैं दोबारा से जॉब में नहीं फंसना चाहता, इसलिए मैंने जो एजेंट का ऑप्शन था, वो अभी मना कर दिया इनको। मैं चाहूँ तो आज दोबारा से अप्लाई कर सकता हूँ और एजेंट बन सकता हूँ। लेकिन विदाउट एजेंट मैं यहाँ पे ऑफिशियल जूम मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ, इसके भी मैं थोड़े बहुत चार्जेस ले लेता हूँ, उनसे सैलरी मांग लेता हूँ अपनी, और मुझे मिल जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट शाओ बैंक एंड इट्स प्लान। सो अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है, क्वेरी है, देन यू गाइस कैन आस्क बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ और टाइपिंग इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में टाइप करके आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, ओपनली पूछिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं अगर यहाँ पे ऑफिशियल जूम मीटिंग कर रहा हूँ, तो मैं कंपनी की साइड से ही बोलूंगा। जो आपके डाउट होंगे, उस पर जेन्युइन आंसर ही आपको मिलेगा। चैट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए अनम्यूट करके, यहाँ पे बोल के भी पूछ सकते हैं। हाँ जी मिस्टर आशीष, आप आज फर्स्ट टाइम आए हैं, शायद आपके ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। वसीम, मिस्टर वसीम, ये भी न्यू लग रहे हैं मेरे को। किसी की कोई डाउट है, क्वेरी है? शाओ बैंक कौन है भाई? शाओ बैंक के नाम से ही कोई ज्वाइन करके बैठा है अभी। हाँ जी, मैं ऑडिबल हूँ ना सबको? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज पूछ लो, नहीं तो हम जूम मीटिंग ओवर करते हैं। चैट में आ गया एक मैसेज। विड्रॉल टाइम मिनिमम। सर विड्रॉल, सुंदर लाल जी, यहाँ पे जो विड्रॉल है, वो मिनिमम तो 5 मिनट रहता है। कभी कभी जो है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वो आपके अगर बाइनेंस में आपने विड्रॉ किया है, तो बाइनेंस की 10 इयर्स की इन्वेस्टमेंट रखनी है क्या? हाँ जी मिस्टर आशीष, जो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें जितनी भी कोई भी आप बॉन्ड परचेज करेंगे, यहाँ पे आप देखिए 6 के 6 बॉन्ड में मेच्योरिटी 10 साल की है। तो वो आपने रखनी नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आपको जितनी ज्यादा टाइम तक यहाँ पे मिल रहा है, उतना आपका फायदा है। अभी तक पिछले बॉन्ड्स में क्या था, रिटर्न जो थी, वो 3 सालों तक ही मिलती थी। ये सिर्फ न्यू ईयर और क्रिसमस वाले मंथ की वजह से इन्होंने जो ये बॉन्ड दिए थे न्यू, उसमें काफी लॉन्ग टर्म ये 10 साल तक रिटर्न दे रहे हैं। अदरवाइज ये 3 साल, 1 साल, 2 साल ही रिटर्न देते थे पहले, कभी जो बॉन्ड्स आए थे इनके। जो मेरी यहाँ पे पहले की पुरानी इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें रिटर्न कम थी। एंड विड्रॉल कभी भी कर सकते हैं क्या? हाँ जी मिस्टर आशीष, विड्रॉ आप जब मर्जी कर लो। देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मेरी जो विड्रॉल आए हुए हैं,
मैं भी कर लेता हूँ, मेरे को भी चाहिए पैसे। तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। देखिए विड्रॉ करने के लिए क्या है, सिंपल। ये मेरा बैलेंस है ना। अब मैं चाहूँ तो इसको $350 के अकॉर्डिंग ये है। अब मैं इसको चाहूँ तो 5-6 बारी में विड्रॉ कर सकता हूँ डिवाइड करके, या मैं एक बारी में पूरा विड्रॉ कर सकता हूँ। कोई कंडीशन नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे पूरा बैलेंस फिल कर दूं, 27 कितना है, 47 पॉइंट्स में करना है, पॉइंट टू पॉइंट भी निकाल सकते हैं। चलो मैं आज अपना अकाउंट जीरो करके दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर दोबारा इसमें आ ही जाने रिटर्न। तो देखिए ये मेरे पास इतना बैलेंस है, और ये मेरा वॉलेट एड्रेस पहले से मैंने कॉपी कर रखा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पे मेरा सीवीसी पूछ रहा है। सीवीसी देखिए मैं फिल कर रहा हूँ। मैं वैसे ये वीकली चेंज करता रहता हूँ, कोई ये मत समझना कि सीवीसी उसको पता चल गया तो वो कुछ कर लेगा। तो ये मैंने विड्रॉ कर दिया, विड्रॉ रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट सक्सेसफुली। तो ये हो गया है। अभी मेरा विड्रॉ जो है 5 से 10 मिनट में मेरे पास आ जाएगा। ये आपके सामने है, और कुछ नहीं किया मैंने, बस एक मेरा वॉलेट एड्रेस पहले से सेव था। मैंने अमाउंट फिल किया, देखो पॉइंट टू पॉइंट मैंने अमाउंट फिल किया। मेरे पास कितना है, 0 HKD रह गया बस। कुछ भी नहीं बचा, सारा मैंने निचोड़ के विड्रॉ कर लिया। दोबारा से मैं डिपॉजिट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी अर्निंग थी। मैं हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद, या हफ्ते में कभी कभी मैं 5-5 6-6 बार विड्रॉ करता हूँ अपनी जो भी रिटर्न्स और प्रॉफिट मेरे पास आता है। कभी कभी मैं तो डेली 50-60 जो मेरे पास आती है वो मैं साथ साथ में विड्रॉ करता रहता हूँ। तो ये आपके सामने, अभी थोड़ी देर बाद मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा कितना आया था उसका। अ, वो आपको एग्जैक्ट मैं ग्रुप में वहाँ पे वो भी दिखा दूंगा। फिर 352.273 $088 है ना। अब यही देखिए, मैं स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग चेक कर लेना। 352 पॉइंट समथिंग जो मेरे पास डॉलर है वो एग्जैक्ट आएंगे, कुछ कटिंग नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, और ज्यादा टाइम नहीं लगना। विड्रॉ में कभी कभी सुंदरलाल जी, कभी कभी टाइम लगता है। कभी कभी वो होता है कि बाइनेंस में अगर हमने किया तो बाइनेंस वाले एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं। बाइनेंस में वेरिफिकेशन होती है, तब आपका जो क्रेडिट होता है, विड्रॉ और डिपॉजिट जो होता है। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? देखो हम लाइव करके देखते हैं। अभी किसी ने पूछा विड्रॉ का, देखिए मैंने करके दिखा दिया। जो मेरे सामने लाइव हो सकता है मैं लाइव करके दिखा देता हूँ। आ, दीपक मिश्रा जी का चैट देखे था, तो उन्होंने, दीपक मिश्रा जी ने बता दिया था बाद में कि आ गया था। लेवल का बताओ आप इससे, ROI। ठीक है, लेवल का ROI नहीं है वसीम जी। मैं बताता हूँ लेवल का क्या है। एक बार रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं, शायद आपने लेट ज्वाइन किया था, इंटरनेट इशू है थोड़ा। ये देखिए, यहाँ पे आपको 10 लेवल तक की अर्निंग मिलती है मिस्टर वसीम। 10 लेवल तक की जो अर्निंग है वो आपकी कुछ ऐसे रहती है। यहाँ पे परसेंटेज वाइज मिलते हैं आपको पैसे। टोटल जो शेयरिंग है 10 लेवल की वो 20% होती है, जिसमें पहले लेवल पे आपको 7% मिलना है, दूसरे लेवल पे 3%, देन 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, 1, 1, 1, 0.5, 0.5। ये आपके 10 लेवल की अर्निंग होती है। अब ये लेवल वाइज आपको जब भी किसी डाउन में आपकी कोई नवी इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे ही उनकी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगी यहाँ पे शाओ बैंक में, इंस्टेंट उसके 1 सेकंड के डिले में ही आपको आपका जो रिटर्न प्रॉफिट मिलना है वो आपको मिल जाएगा। और उसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप उसी टाइम तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इन्वेस्ट करना है या फिर उसको कुछ दिन तक स्टेक करके रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टेंटली विड्रॉ कीजिए आप। आपके पैसे हैं आपके सेविंग अकाउंट में, आगे आप लेके जाना चाहते हैं कहीं ले जाओ, नहीं तो वहां पे रखे रहो। जोड़ के इकट्ठे विड्रॉ करने, इकट्ठे कर लो आप। और ROI की अगर हम बात करें, देर इज नो ROI। यहाँ पे जो मेन बेनिफिट मिलता है वो मेन इन्वेस्टर को देता है शाओ बैंक। शाओ बैंक में यहाँ पे MLM जैसा पूरा पक्का प्लान नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, मुझे आप व्हाट्सएप पे हाई भेज देना अपना नेम लिख के, 8528004771। तो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देना, मैं आपको और भी डिटेल जो समझनी होगी वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? देखो यहाँ पे जो ROI नहीं है ना, तो उसमें मेरा लॉस ही है, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। अगर मैं आपको इतना टाइम लगा के किसी और प्लान में इंट्रोड्यूस करता ना और बताता, तो वहां पे आपसे इन्वेस्टमेंट में वहां भी करवा लेता।
और वहां पे कुछ ज्यादा अच्छी रिटर्न्स और अच्छी अर्निंग मिल जाती है। लेकिन जब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो क्यों नहीं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मेरी अर्निंग थोड़ी कम है, आप लोगों की भी बाद में अर्निंग कम है अगर आप किसी को रेफर करते हैं, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट एक बार होगी उस पर आपको अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलना है। दैट इज वेरी गुड थिंग। और मैंने अभी तक बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स देखे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी अर्निंग मिल जाती है। टीम अर्निंग तो अनलिमिटेड होती है वहां पे। यहाँ पे टीम अर्निंग कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन मेन इन्वेस्टमेंट में मजा आता है। जो मेरी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है 1.5-2 लाख रुपए, उसमें मेरे को अच्छी खासी रिटर्न आती है। जॉब वगैरह मैं छोड़ चुका हूँ उसके बेसिस पे। मेरी अच्छी खासी वहीं से रिटर्न पे ही सारा खर्चा मैनेज हो रहा है। कहाँ पे मैंने शाओ बैंक ये सोच के स्टार्ट किया था कि पेट्रोल का एक्सपेंसेस यहाँ इससे निकाल लूँ, और अभी मेरा जो ओवरऑल सारा खर्चा है वो इसी पे निकल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा भी बन जाते हैं, जैसे आज $352 मैंने विड्रॉ किया आपको के सामने। एनी मोर डाउट? कोई और डाउट है तो प्लीज पूछिए, टाइप कर दीजिए यहाँ पे चैट बॉक्स में। एजेंट कैसे बनना है? नाइस प्लान, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। हाँ, थैंक यू मिस्टर आशीष एंड वसीम जी। यहाँ पे क्या है कि एजेंट बनने के लिए कंडीशन है। देखिए, एजेंट बनने के लिए जो कंडीशन है वो भी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। थैंक यू, वेलकम मिस्टर आशीष। देखिए क्या है कि जैसे मेरा ये बिजनेस स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इतना ना ओपनली कोई भी लीडर अपना ओपन जो मेन अर्निंग होगी, मेन बेनिफिट होगा, वो कभी भी अपनी टीम को नहीं दिखाते। मैं दिखाना पसंद करता हूँ बिकॉज आई लाइक ट्रांसपेरेंसी। मुझे ट्रांसपेरेंसी बहुत पसंद है। कोई पर्सन चाहे 1 रुपए भी ना कमाता हो, ट्रांसपेरेंट होकर मेरे साथ अगर बात करे तो मेरे को वो अच्छा लगता है। कई लोग क्या होता है, कमाते 1 रुपया नहीं है, बोलते 1 करोड़ है। मैंने कोई यहाँ पे एमएलएम जो आप समझते हैं जिसको, नेटवर्किंग जिसको करके अगर मैं बताऊँ, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी अर्निंग नहीं की है। मैंने अपने मेन इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट लिया है। कमीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरी कम्युनिटी टर्नओवर इतनी है, कमीशन मेरे पास इतना है। बाकी मेरे रिटर्न्स हैं और जो थोड़े बहुत कभी कभी बन जाते हैं जो आप लोगों के थ्रू, वो मेरे पास प्रॉफिट है। और बोनस जो मिलता है वो अलग से है थोड़ा। तो ये मेरी टोटल एक्टिव पार्टनर्स हैं। और टोटल यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं। जो ये 59 पार्टनर्स शो हो रहे हैं ना, ये वो हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। चाहे वो मिनिमम है चाहे मैक्सिमम है, चाहे 10 बार इन्वेस्टमेंट की है, वो एक ही बार काउंट होगा। तो इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। पार्टनर बनने के लिए, एजेंट बनने के लिए क्या है कंडीशन, कि आपके पास यहाँ पे 15 नंबर होने चाहिए, कम से कम 15। और यहाँ पे जो 1,23,000 HKD है, ये कम से कम 80,000 होने चाहिए आप लोगों के। अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल कर दी, देन उसके बाद आपका एक एजेंट फॉर्म होगा। वो आप फिल करेंगे और वो एजेंट्स जो है आपका जो प्रोफाइल चेक करेंगे। उसके बाद कंडीशन जो होगी, आपके साथ एक बॉन्ड साइन होगा। बॉन्ड साइन होने के बाद आप एजेंट, ऑफिशियल एजेंट बन जाएंगे। एजेंट बनने के बेनिफिट्स क्या है वो भी सुन लीजिए। आपको 3% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। डाउन में आपके चाहे 10वें लेवल पे किसी की इन्वेस्टमेंट है, उस पर 3% आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। देन उसके बाद ज्वाइनिंग बोनस अलग से मिलता है। और मंथली सैलरी जो आपकी रहती है वो 1,000 HKD से लेके 8,000 9,000 HKD तक आपको हर महीने मिलना है। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो लगभग 10-11 हज़ार रुपये आपको हर महीने मिलना है। अगर आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, जैसे एक्टिवली मैं कर रहा हूँ, आप भी आगे करेंगे, तो उस पर आपको मंथली 50 से 60 हज़ार, 1 लाख तक भी में आपको सैलरी मिल सकती है। एंड इन फ्यूचर अगर ये ब्रांच ओपन करते हैं, कुछ और भी बड़े लेवल का करते हैं, तो उसमें आपको मेन प्रेफरेंसेस मिलेंगी। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी बाय शाओ बैंक। और ये अभी के लिए बहुत इजी है टारगेट, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। इजिली अगर आप ये कर जाएंगे, कुछ ही दिनों में हो जाएगा अगर थोड़ी बहुत टीम पे आप वर्क करते हैं। हाँ, टीम वर्क करने के लिए, अपने यहाँ पे एजेंट बनने के लिए किसी को जल्दबाजी में कुछ झूठ नहीं बोलना, कोई फालतू की बातें करके यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करवानी। अगर मैं चाहता तो ये 1 लाख की जगह पे 1 मिलियन भी हो सकता था और 1 करोड़ भी हो सकता था। लेकिन मैंने सबको डरा के और रियलिटी सब कुछ बता बतू के ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराई। मेरी टीम मुझे जानती है, मैंने किसी को भी कभी भी 1 रुपए का भी फोर्स नहीं किया। हाँ जी, कोई और डाउट, कोई और क्वेरी है तो वो भी आप पूछ लीजिए, फिर हम करते हैं क्लोज। वसीम जी, आपके कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम करते हैं क्लोज। बाकी जो पुराने हमारे लीडर्स हैं वो भी कुछ पूछ लिया करो यार, आप लोग भी अनम्यूट करके हाल चाल ही पूछ लो। नो हाल चाल? हाल भी नहीं पूछते आप लोग आके? 1 घंटा कंटिन्यू बुलवा देते हो, बाद में ये भी नहीं पूछते हो सर कैसे हैं आप। कुछ तो बोला करो यार। जब आप लोग बात करते हो तो मैं चाहे 1 घंटे की जूम मीटिंग को आप चाहे 2 घंटे करा लो, अगर आप बात करोगे तो वो फील नहीं होता टाइम। अभी आप लोग चुप हो, मैं सिर्फ अकेले बोल रहा हूँ तो मेरे को मजा नहीं आ रहा। खोलिए। गला भी सूख रहा है आज। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग पवन सर, कैसे हैं? आप सुनाइए कैसे सर। हैं सर?
सर जो थैंक यू, दो थैंक यू, नंबर थैंक का यू। बॉन्ड है, हाँ हाँ। तो उसमें मंथली कितने परसेंट अर्निंग आती है? 16.5% उसमें 16.5%, डेली का वहाँ पे 0.5% प्रॉफिट आपको मिलता है। जो वसीम जी ने एक क्वेश्चन किया है, बॉन्ड का गवर्नमेंट ने क्या रिटर्न दिया है, जैसे ये लोग ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। देखिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट में तो जो रिटर्न्स मिलती है बॉन्ड में वो एनुअल 10-12% अभी मिल रही हैं। पहले तो ये 4-5% होती थी। अभी ज्यादा रिटर्न्स कुछ बॉन्ड्स में इंडियन बैंक में मिल जाती है। और इंडियन बैंक में देखिए हमारी पैसों पे ना वो ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते, शाओ बैंक कर लेता है। शाओ बैंक की जो मेन इन्वेस्टमेंट और पार्टनर कंपनीज है वो बहुत बड़े लेवल पे करती हैं। हांगकांग में उनके गवर्नमेंट के बैंक हैं, ये डिजिटल बैंक है। वहां पे बाकी जो हांगकांग के बैंक आप देख रहे हैं, वहां पे क्रिप्टो करेंसीज नहीं डिपॉजिट होती, क्रिप्टो करेंसीज पे डील नहीं होती वहां पे कोई। एचकेडी में, प्योर एचकेडी में डील होती है, जैसे हमारे इंडियन रुपीज में इंडिया में होती है। सतीश सर, हेलो। हम्म। हेलो, मेरी आवाज जा रही है आपके तक? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। बोल रहे हैं ना सर, वो A3 बॉन्ड लेने के लिए कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा उसमें? A3 A3 में मिनिमम सर $1025 है आपका। INR में? INR में आपका वही एग्जैक्ट बताता हूँ, रुकिए अभी आपको। करंट प्राइस चल रहा है 90 के हिसाब से। 1025 इंटू 90, आपका ये वही 92,000 के अराउंड बनता है। 93,000, 92,250 रुपीज आपका बनता है अगर 90 का रेट लेते हैं आप डॉलर का। अच्छा अच्छा अच्छा। बानवे ये हजार दो बोलना सौ चाह पचास रहे थे रुपये ना, इस मंथ हम वो सोच रहे हैं, इसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो अच्छा 6 महीना कंपनी चल जाएगी ना सर? कम से कम। सर, मुझे तो देखिए, मुझे तो हमेशा डर ही लगा रहता है, मैं सही बताऊं। लेकिन मैंने ये डर पे भी अपना अभी दिसंबर में ही देखी है मैंने आपके सामने, कुछ जी झूठ जी। नहीं है, आपके सामने दिखाऊंगा। वसीम जी मैं आपको बिजनेस बताता हूँ इनके, ठीक है, वेट करना। ऐसा मैं सोचना इग्नोर कर रहा हूँ। ये देखिए AA3 वाला जो इन्वेस्टमेंट है, जी कितने डॉलर का बनता है? $1025.6 का बनता है, मैंने यही बताया ना आपको। और अभी देखिए कितनी तारीख को लिया मैंने, 11 दिसंबर को लिया है AA3। कितना, 8,000 HKD मैंने भी लगाए, और अभी मेरे पास 1,456 HKD आए हैं। मैं भी आप लोगों के जैसा ही हूँ। मैं ऑफिशियल होस्ट तो जरूर कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक मेरे को कुछ सेपरेट बहुत बड़ा कुछ रिवॉर्ड देती है, या फिर मैं कुछ झूठ बोल के करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करना होता तो देखो मेरा चैनल इतना है ना, मैं चैनल पे बहुत प्राउड करता हूँ। अगर मैं अपने चैनल पे कोई भी प्लान प्रमोट करता हूँ तो उसमें मेरे को इससे 10 गुना ज्यादा अर्निंग हो जाएगी, है ना। तो आप अपना देखिए, थोड़ा सा रिस्क मान के ही लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है। सेफ नहीं मानना कभी भी, इन प्लेटफॉर्म्स को सेफ नहीं मानना। मैं ऑफिशियल जूम मीटिंग में हमेशा बोल देता हूँ, मेरे को वार्निंग्स भी आ जाती हैं, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, होस्ट किसी और से करवा लेना, लेकिन मैं तो हमेशा अपनी टीम को ऐसे ही बोलता हूँ। चलिए, ठीक है सर, ठीक है, हाँ, देखते करना हैं। है कर सकते हैं आप, अगर उतना बड़ा रिस्क मान के लगा सकते हैं तो कीजिए। नहीं रिस्क मान सकते तो बिल्कुल मत कीजिए, डर के रहिए। जितना आ रहा है उतने में, चाहे 100 रुपये आ रहा है, 100 रुपये में ही मजे लेती दे रही है। अगर हाँ रिस्क ले सकते हैं मेरे जैसे, देखिए मैं तो ऐसे इतनी अर्निंग इधर उधर से कर लेता हूँ, तो मैंने इतनी यहाँ पे डाल दी है। मेरे लिए अगर ये इतना डूब गया तो मेरे को ज्यादा दुख नहीं होगा। लेकिन आपका डूबेगा और आपको अगर ज्यादा दुख होगा तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा, है ना। तो ये है। और नो डाउट आप जब इतना लगाएंगे ना तो मेरे मेरे को भी एक अच्छी खासी रिटर्न और प्रॉफिट जो मिलना है एक बार ही मिल जाएगा। तो मेरे को अपने प्रॉफिट से कोई नफरत नहीं है, लेकिन आप लोगों का लॉस ना हो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क की समझ के ही करो। और यहाँ पे पार्टनर्स की बात की है वसीम जी ने, अ, इनका बिजनेस क्या है। देखिए वसीम जी, इनके अलग अलग बिजनेस है। सबसे पहले तो इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, और लोन वगैरह के सेक्टर में होता है। दूसरा जो अभी के टाइम में आप जो भी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट में पैसे ये इकट्ठा कर रहे हैं वो सारा इनोवेटिव चिप मैन्युफैक्चर में जाता है। अब वो इनोवेटिव चिप मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जितनी क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग होती है उसके लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम लगता है। ठीक है, बहुत बड़ा सिस्टम मतलब कि माइनिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेसर होता है, बहुत बड़ी सिस्टम, लैपटॉप सिस्टम होते हैं वो। मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके लिए बहुत बड़ा एक्सपेंस आता है। तो उसके जो इनोवेटिव चिप्स हैं, उसके जो प्रोसेसर्स होते हैं, वो प्रोसेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इनके पार्टनर कंपनी, वो है बीजिंग ग्लोबल फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। ये सारा पैसा इस पार्टनर कंपनी को जाता है। और अगर आप इनके पार्टनर्स के बारे में चेक करेंगे तो ये आपको पार्टनर्स इनके मिल जाएंगे, जिसमें
इनका 35% का शेयर रहता है शाओ बैंक का। विंडो क्लोज हो गई। 1 मिनट रुकना जरा, इंटरनेट इशू है। नहीं, क्लोज नहीं हुई। नहीं होगी, अभी हो गई। विंडो क्लोज नहीं हुई है सर। नहीं नहीं, जो मैंने स्क्रीन शेयर की थी वो क्लोज हाँ, हो गई। वो क्लोज। लैपटॉप थोड़ा सा अब परेशान हो जाता है जल्दी। बहुत सारे टैब ओपन है, ये क्लोज करता हूँ पहले। इतना पावरफुल लैपटॉप नहीं है ना मेरा। हम्म। वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी जो इनके पार्टनर है। जी अब आगे आगे कर रहा हूँ मैं स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर में ऑप्शन नहीं आ रहा। 1 मिनट रुकना बस। आ गया आ गया। हाँ, तो ये इनके पार्टनर कंपनीज हैं। ठीक है, जो इनके पास से पैसे कलेक्ट करते हैं और बाद में उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ये मैंने बताया कि ग्लोबल फ्यूचर एंटरप्राइजेस ग्रुप, इसके पहले वाले बॉन्ड्स में इसमें इन्वेस्टमेंट थी। और फिर इसके बाद गो इंश्योरेंस आ जाता है। देन फाइनेंशियल पार्टनर लिमिटेड है। और फिर उसके बाद ये बीजिंग ग्लोबल फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। इनके आप वेबसाइट्स पे भी यहाँ पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। वेबसाइट्स पे विजिट करेंगे तो ये पार्टनर जो है इनके, वहाँ पे शेयरिंग आपको शो हो जाएगी। 35% के शेयर होते हैं शाओ बैंक के इसमें। यूनिवर्सल सेंचुरी, ये भी बीजिंग में है। तो ये इनके 5 पार्टनर कंपनीज हैं और इन पांचों पार्टनर कंपनीज में शाओ बैंक के अच्छे खासे शेयर होल्ड करते हैं ये। ठीक है, शाओ बैंक का शेयर ये होल्ड करते हैं और ये शाओ बैंक इनका शेयर होल्ड करते हैं। और इसी के साथ साथ एक और हम यूट्यूब वीडियो भी देख लेते हैं, वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगी। ये चीजें तो चलो इतनी समझ नहीं आनी है। यूट्यूब वीडियो पे जाते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई आज, जूम मीटिंग। तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी। लैंग्वेज आप थोड़ा सा इग्नोर करना है ना। ऑडियो वैसे शेयर होगी नहीं। तो ये देखिए, जो भी अभी पैसे इनके कलेक्ट हो रहे हैं वो इनोवेटिव चिप प्लांट में लग रहे हैं। ये होते हैं इनोवेटिव चिप्स। तो ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग में लगाते हैं पैसा, और वहां से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो आपको शेयरिंग में मिल रहा है। ठीक है, और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो जूम मीटिंग बहुत लंबी हो गई। ये बात करते रहिए आप लोग, फिर मैं भी कुछ शेयर करता रहूंगा। और इसकी प्रॉपर अगर डिटेल आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। $256 आपका INR में 90 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अभी 90 का जो रेट है।
90 के हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं बता देता हूँ वैसे फिर भी। 256 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 23,000 का आपका बनता है ये, 23,040 रुपये। ठीक है वसीम जी, और कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो टाइम हो गया। आप भी रेस्ट कीजिए, मैं भी रेस्ट करता हूँ। फिर नेक्स्ट थर्सडे होगी जूम मीटिंग, हर मंडे और थर्सडे होती है। आईएनआर में रिटर्न का भेजिए सब, डॉलर का आईएनआर में इन्वेस्टमेंट। आईएनआर में अगर मैं आपको इसमें रिटर्न बताऊं तो ये आपकी 0.55% रिटर्न बनेगी 23,000 की। तो एक दिन की जो आपकी रिटर्न होगी ये 126.5 रुपये। हाँ सुरेश सर, बात करता हूँ मैं अभी आपको कॉल बैक। आपकी कॉल आई थी तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैंने कट कर दिया। तो ये आपकी बनती है डेली रिटर्न, और एक हफ्ते में अगर आपकी 23,000 की रिटर्न में बताऊं तो एक हफ्ते की बनती है आपकी 885 रुपये। ठीक है, और फिर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 दिन से, तो 30 दिन में आपको 3,795 रुपये, लगभग 3,800 रुपये आपको मिलेंगे आपकी 23,000 की इन्वेस्टमेंट पे हर महीने 10 साल तक। तो ये आप सिंपल अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिए, बस परसेंटेज देखिए कितना आपको एक दिन का मिल रहा है, उस परसेंटेज को 7 दिन से मल्टीप्लाई कीजिए, देन उसको आपकी जो प्रिंसिपल है उसके साथ डिवाइड कर दीजिए, वो देखिए कितना रिटर्न आता है। सो और कोई डाउट क्वेश्चन, चाहे तो हम कर देंगे क्लोज। ऑलमोस्ट कई लोग जो है वो निकल चुके हैं, बाकियों के जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। हम भी करते हैं। तो thank you everyone, thanks for giving your important time. We will have another session on Monday, next coming Thursday and Monday. There will be a regular Zoom meeting for in upcoming times also. So I want कि आप सभी अपनी टीम के साथ हमेशा ज्वाइन करें। आपकी जो टीम है उनको भी यहाँ पे समझाने में काफी आसानी होती है। तो आप ले आएंगे, आपका काम मैं कर दूंगा। जो प्लान है, जो डाउट है, वो सारे यहाँ पे क्लियर मेरे थ्रू हो जाएंगे। एंड इसके अलावा आप लोग अगर पहली बार जो यहाँ पे आए हैं वो लोग मेरे चैनल पे विजिट करके इसका प्लान चेक कर सकते हैं। लॉजिकल शर्मा आपने सिंपल गूगल पे टाइप करना है, आपको वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वेबिनार। तो चलिए, बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे।